अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है। दुनिया की 20% ऑक्सीजन यहीं से आती है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर यह कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। अमेज़न के जंगल 9 देशों से होकर गुजरते हैं। इन जंगलों का करीब 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला, बोलिविया, सुरिनाम और फ्रेंच गुयान से होकर गुजरता है। पृथ्वी पर जितने जीव हैं, उसके 1/3 को एक साथ आप अमेज़न के जंगलों में ही देख सकते हैं। अमेज़न में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ है, जिसमें 17,000 से ज्यादा पेड़ों की अलग अलग प्रजातियां हैं। यह पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि सूर्य की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पाती। यह जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही यह रहस्यमय भी है। कहते हैं कि इस जंगल में घुसने के बाद अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। इंसान ने सबसे पहले अमेज़न वर्षावनों में कदम आज से लगभग 11,200 वर्ष पूर्व रखा था। अमेज़न वर्षावनों का अस्तित्व लगभग 55 मिलियन वर्षों से है। अमेज़न वर्षावन में दुनिया की 10% से ज्यादा प्रजातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 200 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। 40,000 पौधों और 25 लाख कीड़े की प्रजातियां यही पाई जाती है। अमेज़न नदी विश्व की सबसे विस्तृत नदी है। यह नदी पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलती है तथा ब्राजील से होकर गुजरती है। पानी की मात्रा के हिसाब से अमेज़न नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई के हिसाब से यह दूसरी बड़ी नदी है। यह दक्षिण अमेरिका से बहने वाली नदी है। अमेज़न नदी ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। यह पेरू की एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। अभी तक किताबों में केवल यही लिखा गया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी मिस्र में बहने वाली नील नदी है, लेकिन न्यू रिसर्च से यह स्पष्ट हो गया है कि अमेज़न नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अभी तक फैलाव में ही अमेज़न प्रथम स्थान में थी, किंतु अब लंबाई में भी शिखर पर है। पेरू के दक्षिणी इलाके में किए गए अभियान में अमेज़न नदी की लंबाई को 6,800 किलोमीटर आंका गया, जबकि नील नदी की लंबाई 6,695 किलोमीटर मानी जाती है। अमेज़न नदी के उद्गम स्थल की तलाश में अनुसंधानकर्ताओं ने भीषण सर्दी और शून्य से भी कम तापमान में 2 हफ्ते तक यात्रा करके मिस्मी पर्वत पर 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमेज़न नदी के उद्गम स्थान को खोज निकाला। ब्राजील के वैज्ञानिकों के इस दावे से पहले अमेज़न नदी का उद्गम स्थल पेरू से माना जाता था। संपूर्ण विश्व के समुद्रों में जितना मीठा पानी जाता है, उसमें अमेज़न नदी का 20% योगदान है। वर्षा के दिनों में अमेज़न नदी में जो उफान उठता है, उसकी तुलना भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से की जा सकती है। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी का पार्ट अमेज़न की अपेक्षा छोटा है, किंतु उसमें उठने वाला उफान देखने पर अमेज़न नदी की ही तरह ही दिखाई देता है। अमेज़न नदी के किनारों पर 9 देशों में लगभग 3 करोड़ लोग निवास करते हैं। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा और प्रभावशाली देश है। एक बड़ी आर्थिक शक्ति होने के साथ साथ दुनिया भर के बड़े लोकतंत्रों में ब्राजील की सीमा के अंतर्गत अमेज़न नदी का 65% हिस्सा आता है। ब्राजील की आबादी 19 करोड़ के लगभग है। यहाँ पर 1970 के बाद से 7 लाख वर्ग किलोमीटर फ्रांस व बेल्जियम के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक के जंगल साफ कर दिए गए हैं। इसके बावजूद अमेज़न के जंगल विश्व के सबसे बड़े जंगल हैं। जंगलों के साफ किए गए हिस्से में 70% हिस्सा पशुपालन के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी मैदानों का उपयोग सोयाबीन की खेती आदि के लिए किया जाता है। नए बांधों और सड़कों के बन जाने से अमेज़न के जंगलों के विनाश का खतरा अधिक बढ़ गया है, क्योंकि अब जंगलों तक पहुंचना आसान हो गया है। ब्राजील इस समय गोमांस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राजील का मनाउस शहर शुरुआत में जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, लेकिन कुछ ही वर्षों में ये 20 लाख लोगों की आबादी वाला शहर बन गया। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को ग्रह पर सबसे विविध पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। वनों की कटाई इस जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा है। स्थानीय स्तर पर वन भूमि की सफाई से कुछ प्रजातियों की आबादी में गिरावट आ सकती है। वैश्विक स्तर पर हालांकि वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप हर साल लगभग 50,000 प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों में से 40% से अधिक 21वीं सदी के दौरान विलुप्त हो जाएंगे।
विकास की अंत दौड़ में अगर अमेज़न के जंगलों का भारी नुकसान हुआ तो आने वाली पीढ़ियां ऑक्सीजन के लिए तरसेंगी। जैसे इस समय साफ पानी का व्यापार पूरी दुनिया में हो रहा है, भविष्य में आम आदमी को जीने के लिए ऑक्सीजन खरीदना होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।